मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरे राह मुलाकात खुशगवार रही, मुस्कुराकर एक दूसरे का अहवाल पूछा गया। अफराद खानदान और पार्टी कायदीन का तारुफ भी हुआ। अवामी सहाफती और सियासी हल्के हैरत का शिकार। कल तक जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे, अब इस तरह गुफ्तगू कैसे करते हैं। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान की अराजी के तहफ्फुज का मामला, कब्रिस्तान कमेटी और अवामी एहतजाज के 6वें दिन की तकमील। बीजेपी मराठी मोर्चा के कायदीन ने एहतजाजियों से इजहार गानगत की और सवाल किया कि कब्रिस्तान मस्मार किए जाते हैं, मसाजिद शहीद हो रही है और फिर तुम सेकुलर कैसे। एमएलसी के कविता की साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन के मकान पर आमद, वालदा की मौत पर ताज़ियत पेश की और अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर एमए माजिद, रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी जर्नलिस्ट फेडरेशन को भी एमएलसी और एमएलए ने मुबारकबाद पेश की। इंसदाद तंबाकू आलमी यौम के मौके पर भैंसा में शौर बेदारी रैली। डॉक्टर कलीमुद्दीन ने कहा कि तंबाकू नोशी एक मुहल्लिक आदत है, इसका आदी शख्स फेफड़ों के अमराज बिलखसूस कैंसर का शिकार हो जाता है, लिहाजा इस लत से बचकर रहे। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय और एमएलसी के कविता की अचानक ही मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू के दौरान ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके दरमियान चंद माह कबल शदीद तल्ख मामलात पेश आए थे। अब उन कायदीन की मुलाकात ने रियासत में एक नई गर्मा गर्म सियासी बहस छेड़ दी। सियासत और असली जिंदगी में काफी फर्क होता है। सियासत में जो बाज़ाहिर नजर आता है वो हकीकत में होता नहीं। सियासी कायदीन पार्टी की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इल्जामात आयद करते हैं और एक दूसरे की तकज़ीब करते नजर आते हैं। हाल ही में कुछ माह कबल बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने एमएलसी के कविता के खिलाफ शर्मनाक रिमार्क किए थे, जिस पर बीआरएस कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया और जबरदस्त एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया था। समझा जा रहा था कि ये सियासी पार्टियों के कायदीन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, लेकिन आज अवाम को उस वक्त शदीद झटका लगा जब एमएलसी के कविता और बंडी संजय का अचानक ही सामना हो गया और दोनों ने इंतहाई खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की और ये मुलाकात मीडिया के लिए एक बड़ी न्यूज बन गई। तमाम मीडिया नुमाइंदों ने इसका कवरेज किया और बढ़ा चढ़ाकर इस मुलाकात को पेश किया। इस खुशगवार मुलाकात से बहुत सी कियास आराया और बहुत सी तावीलात पेश करने की राह हमवार हुई, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक इत्तेफाकी मुलाकात थी जिसमें उन कायदीन ने आला ज़र्फी और आला सियासी रिवायत का इजहार किया और एक दूसरे से खुशगवार अंदाज में मुलाकात की, हाल अहवाल पूछा और अफराद खानदान से भी गुफ्तगू की और साथ ही अपने करीबी रुफ़क़ा का तारुफ भी करवाया। ये मुलाकात एक घर भराई की तकरीब में हुई। बीजेपी के जिला सदर बसवी लक्ष्मी नरसैया ने अपना नया मकान तामीर किया और आज इस मकान की घर भराई तकरीब मुनाकिद की और इसमें तमाम अहम कायदीन को मदऊ किया। इन खुसूसी मदऊइन में एमएलसी के कविता, रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय, जेडपी चेयरमैन विठल राव और एमएलए निजामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता भी शामिल थे। बंडी संजय जब अपने अफराद खानदान और पार्टी रुफ़क़ा के साथ तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे और जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे, उसी वक्त एमएलसी के कविता अपने पार्टी रुफ़क़ा के हमरा बाहर निकल रही थी। रास्ते में ही उन कायदीन की मुलाकात हुई और दोनों ने ही खुशगवार अंदाज में एक दूसरे को नमस्ते किया और खैर खैरियत दरियाफ्त की। एमएलसी के कविता ने बंडी संजय के अफराद खानदान से मुस्कुराते हुए खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की और फिर अपने पार्टी कायदीन और कॉर्पोरेटर्स का बंडी संजय से तारुफ करवाया, जबकि जेडपी चेयरमैन विठल राव ने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता को बंडी संजय से मिलाया। ये मुलाकात चंद मिनटों की थी, मगर उसने पूरी रियासत में एक नई सियासी बहस के दरवाजे खोल दिए। इस पर हम कोई राय नहीं देंगे, बल्कि देखेंगे कि क्या ये मुलाकात किसी नए सियासी सफ बंडी की राह तो हमवार नहीं करेगी।
MLC के कविता ने सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन के क़ियामगाह पहुंचकर उनसे और उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और उनकी वालदा की वफात पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर MLC के कविता और अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता और रेडको चेयरमैन S अलीम ने कहा कि हम भी आपके गम में बराबर के शरीक हैं। MLC के कविता ने अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन के क़ियामगाह पर पहुंचकर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। इस मौके पर MLC के कविता ने मोहम्मद फयाजुद्दीन के वालिद मोहम्मद अब्दुल अजीमुद्दीन और उनके बरादरान से इजहार ताज़ियत की। चंद माह कबल मोहम्मद फयाजुद्दीन की वालदा मोहतरमा का अदालत के बाद इंतकाल हो गया था, जिसके बाद MLC के कविता ने पहले ही फोन पर और बिल मुशाफा भी मोहम्मद फयाजुद्दीन से इजहार ताज़ियत की थी, मगर आज वो बजात खुद उनके क़ियामगाह को पहुंचकर उनके तमाम अफराद खानदान से मुलाकात की और अपनी तरफ से ताज़ियत की और उनके गम पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर MLC के कविता की हमरा अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता भी मौजूद थे। उन आला कायदीन का मोहम्मद फयाज और उनके बरादान के अलावा मुस्तैदपुरा के जवान साल कायद मोहम्मद अमर फारूक ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर BRS कायदीन और शहर की सरकर्दा शख्सियतों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें काबिल जिक्र यूनुस अब्दुल गनी कायद, मेमन ब्रादरी, मोहम्मद जहीरुद्दीन रियल एस्टेट ताजिर, अब्दुल खयूम नराई के अलावा BRS कायदीन S अलीम, रेडको चेयरमैन सदर जिला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल, सदर सिटी अखिलती सेल BRS इमरान शहजाद, कॉर्पोरेटर्स बबलू खान, मोहम्मद रियाज अहमद, जागृति यूथ कायद मोहम्मद रिहान, सीनियर कायदीन मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद अफजल खान, मोहम्मद रफी, मोहम्मद सुमेर अहमद, अकबर खान, शेख चांद और दिगर मौजूद थे। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने उनके गम में शरीक होने और तसल्ली देने पर MLC के कविता और अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद जिला निजामाबाद के जवान साल बेबाक MA माजिद को भी MLC के कविता और MLA बिगला गणेश गुप्ता और साबिक रेडको चेयरमैन S अलीम ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि हाल ही में रियासत के सहाफियों की अहम व फाल तंजीम उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से MA माजिद को नामजद किया गया था, जिसका तमाम सहाफती बिरादरी ने खैर मकदम किया और सियासी हलकों ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में। कब्रिस्तान कमेटी और मुकामी मुसलमानों का एहतजाज 6 दिन से जारी, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। BJP माइनॉरिटी मोर्चा के कायदीन ने एहतजाजियों से इजहार गानगत की। खिज़र अयाज ने सवाल किया कि खबरों को मस्मार करने वाले और मसाजिद को शहीद करने वाले अपने आप को सेकुलर कैसे कह सकते हैं। आज मराठी मोर्चा BJP के कायदीन ने सदर जिला BJP मराठी मोर्चा मोहम्मद खिज़र अयाज की क़ियादत में धर्मपुरी हिल्स के कब्रिस्तान की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करने वाले कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए इजहार गानगत की। इस मौके पर सदर कब्रिस्तान कमेटी मौलाना बशीर अहमद ने कहा कि हमारे साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। दिगर तबकात के शमशानों और आखिरी रसूमात के मराकिज को करोड़ों रुपये लगाकर सजाया जा रहा है और मुस्लिम कब्रिस्तानों को मस्मार करके उस पर कब्जों की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम 6 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन किसी सियासी कायद के कान पर जू तक नहीं रेंगती, लिहाजा इससे बखूबी अंदाजा किया जा सकता है कि उनकी नजरों में मुसलमानों और मुसलमानों के मसाइल की क्या अहमियत बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन कब्रिस्तान की एक इंच जमीन से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। BJP माइनॉरिटी सदर खिज़र अयाज ने कहा कि नाम निहात मुस्लिम दोस्ती के नाम पर पुश्त पर खंजर घोंपा जा रहा है, मसाजिद और कब्रिस्तानों की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है और उसके बाद भी खुद सेकुलर कहते हैं और मुसलमान उसको मानते भी हैं। अफसोस की बात है, उन्होंने मुस्लिम सियासी पार्टी के कायदीन पर भी शदीद तनकीद की। इस मौके पर शेख अनवर और दिगर मौजूद थे। जैसे कि सारा निजामाबाद शहर बल्कि पूरा तेलंगाना जानता है, धर्मपुरी हिल्स मुस्लिम कब्रिस्तान का इशू 21 जनवरी 2023 से मतलब कि बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर बार बार हमारी डिमांड्स को मतलब कि हमने बार बार MLA बिगला गणेश गुप्ता जो अर्बन MLA हैं उनसे बार बार मुलाकात नहीं की और उनसे हमने यही कहा कि भाई 2017-18 में 3 करोड़ रुपए यहाँ सैंक्शन हो चुके हमारी ज़मीन के लिए। जैसे औरों की ज़मीन के लिए, औरों के लिए, कब्रों के लिए जो हमारे बिरादरान वतन है, हमारे गैर मुस्लिम भाई है, उनके लिए आप विलेजेस में चले जाओ या मंडलों में चले जाओ, ताल्लुकात में चले जाओ, अजला में चले जाइए,
तो उनके कब्रिस्तानों को चमन की तरह बना दे रहे हो, मतलब कि वहाँ पर गार्डन टाइप बन जा रहा है, करोड़ों के रुपए खर्च हो रहे हो। लेकिन जब हमारे कब्रिस्तान का सवाल आ रहा है, मुस्लिम कब्रिस्तान का, जबकि सैंक्शन है, आप रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा, तो आप टाल मटोल कर दिए यहाँ तक कि कई दिनों से हमको मतलब कि चप्पल खींचने लगा रहे हो कि आज करेंगे कल करेंगे। अब करते करते ऐसा कह दिया गया कि यहाँ से कब्रिस्तान ही उठा दिया जाए। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो, और मतलब एक माइनॉरिटी को एक तरफ तुम मतलब कि एक सौतेली निगाह से देख रहे हो। लिहाजा अर्बन बेगला गणेश गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि आपसे अभी भी हम कह रहे हैं, क्योंकि मतलब कि आपसे बार बार कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, आपसे अदबन कह रहे हैं कि आप इस कब्रिस्तान को उठाने की बात मत करिए। ना कब्रिस्तान यहाँ से उठ सकता है, ना हमने उठने देंगे। ये तो हमारा मतलब कि एक हमारा मकसद है और हमारा इस मुद्दे पे कायम है। रही बात अगर आपको हमारे साथ अगर ये करना है तो आप भी उस पैसे को रिलीज़ करिए। मुसलमानों के पास आके शिरखुरमा पीते हैं, मुसलमानों के पास आकर के मतलब कि उनकी होटलों की मतलब इनाग्रेशन करते हो। इस कब्रिस्तान में मुरम चोरी हुई है, इतना बड़ा सा मतलब कि कब्रों की मिसमारी हुई है, तो बेगाला गणेश गुप्ता अगर मुस्लिम दोस्त हैं तो क्यों नहीं आए यहाँ पर आकर के एक मरतबा इस इशू में आकर के हमारी हमदर्दी नहीं करें। और आज बैठ के हम 6 दिन हो रहे हैं तो बेगाला गणेश गुप्ता के मतलब कि सर पे चूं नहीं लग रही है कि आकर के यहाँ पर देखेंगे क्या मसला है, आपका मसला हल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको यही चाहते हैं कि किसी तरह मतलब कि मसला हल ना हो और यहाँ से कब्रिस्तान हटा दिया जाए। यकीनन हम नहीं हटाने देंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहेगा। अहमद रज़ा कमेटी से हम बात करने के बाद मालूम हुआ कि 6 रोज़ से यहाँ पर एहतजाज चल रहा है। ये लोग जनवरी से हर जगह पर फिर रहे हैं कि यहाँ पर खबरस्तान का जो इशू है, खबरस्तान की हसार बंदी हो और यहाँ के जो खबरों को जो मिटा दिया गया है, यहाँ से मुहर्रम चोरी की गई, उसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लियो। तो कोई भी जैसे कि कलेक्टर साहब हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, MRO RDO हो, यहाँ कोई भी तवज्जो नहीं ले रहे। आखिर क्या चल रहा है ये? अगर आप लोगों को कुछ मुसलमानों से तकलीफ़ है या मुसलमानों के साथ आप सौतेला सलूक क्यों कर रहे हैं, आप लोग बताइए। हर जगह पे तेलंगाना में ये TRS की हुकूमत आए जब से हर जगह पे नाजायज़ कब्ज़े हो रहे, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के जो कब्रस्तान है, वक्फ जायज़ा दे, हर जगह पे यही लैंड ग्रैबर्स कब्ज़े कर रहे। 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया ये कब्रस्तान को कि पूरा यहाँ पर बनाने के लिए, जिसमें 40 लाख रुपये निकाले गए। उस 40 लाख रुपए से यहाँ पर तामीर भी कर दिए गए। 40 लाख रुपए का बोर डाले यहाँ पर, डालने के बाद अब क्या बोलते हैं, वो 3.5 एकड़ ज़मीन उनकी नहीं है। और भी MIM के लोग क्या कहते हैं कि यहाँ से हटा दे के दूसरी तरफ शिफ्ट करते। कैसा करते खबरों को? MA माजिद को हाल ही में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी नामजद किया गया। इसके बाद से MA माजिद अहम तरीन तंजीमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हालिया फेडरेशन के अहम इजलास में उनको अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई थी। अनकरीब फेडरेशन को मुल्कगीर मौकूफ देने का अज़्म किया गया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। हिंदुस्तान भर के कई मुकामात से उर्दू सहाफियों ने शिरकत करते हुए इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। कौमी कॉन्फ्रेंस में करारदाद मंजूर करते हुए तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा का जारी करदा GO 239 मनसूख करते हुए एक्रेडिटेशन कार्ड की तमाम सहाफियों को इजराई अमल में लाई जाए, जिसमें उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी अखबारात, डिजिटल मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, रसायल व जुरायत और फ्री लाइसेंस जर्नलिस्ट को शामिल किया जाए। स्टेट और जिला मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी में उर्दू सहाफियों को मेंबर की हैसियत से नामजद किया जाए और फौत होने वाले सहाफी के अहलो अयाल को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया मंजूर करने के अलावा दीगर मुतालबात करारदाद में शामिल किए गए। और कौमी कॉन्फ्रेंस से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक HOD मास कम्युनिकेशन व जर्नलिज्म प्रोफेसर पद्मजा शाह, रेसिडेंट एडिटर दी दक्कन क्रॉनिकल श्रीराम करी, MIM रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने खिताब करते हुए सहाफियों के मसाइल पर रोशनी डाली। इस मौके पर TUWJF MA माजिद ने कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत की।
TUWJF की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर एम ए माजिद रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी ने तमाम सहाफियों को मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत भर के तमाम सहाफियों से ख्वाहिश की कि वो TUWJF की रुकनियत हासिल करते हुए इत्तेहाद का मुजाहरा करें। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस में जिला निजामाबाद से नुमाइंदगी करने वाले रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी एम ए माजिद को खुसूसी तौर पर शय नशीन पर मदऊ किया गया। उन्होंने कई सहाफियों में अपने हाथों से मेमेंटोस की तकसीम अमल में लाई। एम ए माजिद की शानदार बेमिसाल लाजवाब सहाफती खिदमात के एतराफ में मेमेंटो भी पेश किया गया और एम ए माजिद की शानदार बेमिसाल लाजवाब सहाफती खिदमात का रियासती सतह पर जिम्मेदारी दी गई है। भैंसे में आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी के मौके पर शौर बेदारी रैली का एहतमाम। डॉक्टर कलीमुद्दीन ने कहा कि तंबाकू नोशी, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी की लानत इंसानी सेहत को बर्बाद कर देती है। दमा, कैंसर और खौफनाक बीमारियां इंसान को लाहक होती है, लिहाजा इस लत से बचने की कोशिश की जाए। दौरे हाजिर में लोगों में सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी की आदत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, जबकि यह तंबाकू और सिगरेट नोशी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर रसा है, क्योंकि कसरत से सिगरेट और तंबाकू नोशी की वजह से बुजुर्गों और नौजवानों की एक बड़ी तादाद आज फेफड़ों के कैंसर, ब्लड कैंसर और गुर्दों के नकारापन, ब्रेन ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होकर मौत का शिकार हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर कलीमुद्दीन HO ने किया। आज 31 मई को आलमी सतह पर यौम इंसदाद तंबाकू नोशी मुहिम चलाते हुए अवामी शौर बेदारी की जा रही है और तंबाकू नोशी से होने वाले मुज़िर असरात के मुतालिक अवाम को आगाह किया जा रहा है। इस मुहिम के ज़िमन में डॉक्टर कलीमुद्दीन HO की निगरानी में एक रैली का भैंसा में एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कलीम ने अवाम को तंबाकू, सिगरेट नोशी के इस्तेमाल करने से होने वाले मुहल्लिक नुकसानात से आगाह करते हुए सिगरेट नोशी तर्क करने की तलकीन की। डॉक्टर कलीमुद्दीन HO ने बताया कि हर साल 31 मई को इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया जाता है। उसी ताल्लुक से आज हम यहाँ इंसदाद तंबाकू नोशी मुहिम का आलमी दिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन तंबाकू के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा करने और तंबाकू से पाक तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए वक्फ है। ये वो दिन है जब हम एक आलमी बिरादरी के तौर पर तंबाकू के मुहल्लिक लानत के खिलाफ मुत्तहिद होने और मुहिम चलाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो हमारे मुआशरे को मुसलसल खोखला कर रही है। तंबाकू का इस्तेमाल दौरे हाजिर में सबसे बड़े अवामी सेहत के चैलेंजों में से एक है। ये तंबाकू और सिगरेट नोशी दुनिया भर के अफराद, खानदानों और तबकात पर तबाहकुन नुकसानात मुरतब कर रही है और सेहत आमा को खोखला बना रही है। तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से हर साल लाखों जानें क़ब्ल अज़ वक्त ज़ाय हो रही है। इस ज़िमन में अवाम में शौर बेदार करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 मई को इंसदाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन के तौर पर मनाने और इसके नुकसानात से बाशऊर बनाने के लिए मखसूस किया है, ताकि सिगरेट के इस्तेमाल से किसी शख्स की सेहत पर सिगरेट और दीगर तंबाकू की मसनूआत के मुज़िर असरात कैसे मुरतब होते हैं। उन्होंने तमाम ही लोगों को तंबाकू नोशी से दूर रहने की तलकीन की और साथ ही अच्छी आदत पर अमल करते हुए सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद तौफीक, डॉक्टर फिरदौस जबीन के अलावा महकमा सेहत अमले की कसीर तादाद मौजूद थी। आज वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को एवरी ईयर मनाया जाता है। इसके तहत हम पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर जाते हैं। इसका क्या नज़रिया है वो तो टोबैको को यूज़ नहीं करना, उसका इस्तेमाल इंसान के लिए बहुत बुरी चीज़ है। उससे होने वाले जो मुज़िर असरात हैं, लंग्स ख़राब हो जाते हैं और उससे कैंसर होता है और इससे मुंह का कैंसर हो सकता है और इससे कई जो है सो ब्लड में ब्लड कैंसर हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो इसको इस्तेमाल करने से दूर हटिए, इसको अवॉइड कीजिए। ये टोबैको से बहुत से नुकसानात हैं। इससे इंसान को जो है सो हाजमा ख़राब हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता, उसका इंटेस्टाइनल सिस्टम ख़राब हो जाता, उसको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। इसलिए ये प्रोग्राम के तहत लोगों में अच्छे से अच्छा ग़िज़ा खाने के लिए हरे तरकारियाँ हो या मटन या चिकन या अंडे, एग या दाल, ये चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भैंसे से मुतासिल बासर मंडल के मौका बिदरेली के कई अफराद की BRS में शमूलियत।
एमएलए जी विट्ठल रेड्डी ने पार्टी रुमाल पहनाकर उनको पार्टी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासिर बेशुमार लोग बीआरएस से वाबस्तगी अख्तियार कर रहे हैं। वजीर आला केसीआर ने रियासत को हमा जहे तरक्की किस्म गामजन किया है, जिससे अवाम मुतासिर है। मुधोल एमएलए विट्ठल रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासिर होते हुए आज बासर मंडल के बिदरेली मौजा के मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता 20 अफराद ने आज बीआरएस पार्टी जिला सदर रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी की क़ियामगाह पहुंचकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बादशाह पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अफराद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम जब दूसरी सियासी जमातों में रहने के बावजूद भी अवाम के लिए और हमारे गांव की तरक्की के लिए कुछ ना कर सके, लेकिन आज तेलंगाना में बीआरएस पार्टी आए दिन फलाह बहबूद के काम अंजाम देती आ रही है। उन तमाम कामों से मुतासिर होकर हम तमाम लोगों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है ताकि गांव के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सके। बादशाह रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर और बीआरएस पार्टी रियासत और अवाम की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आज यही वजह है कि रियासत की तरक्की को देखते हुए लोग आए दिन बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर आज तमाम तबकात की तरक्की के लिए आए दिन बहुत से स्कीमात को मुतारुफ करते हुए तमाम तबकात की आवाम को तरक्की पहुंचा रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना रियासत जितनी भी फलाही स्कीमात पहुंचा रही है वो मुल्क की किसी दूसरी रियासत में दस्तयाब नहीं है। इस मौके पर मंडल कन्वीनर शाम यूथ विंग के सदर आकाश पाटिल, मंडल नायब सदर गंगाधर, एससी सेल के नायब सदर लक्ष्मण, सीनियर लीडर मारुति पाटिल, गांव के सदर नंदू रामू के अलावा दिगर मौजूद थे। महाराष्ट्र बॉर्डर ధర్మాబాద్ మహారాష్ట్ర ధర్మాబాద్ పక్కకే ఈ గ్రామం ఉంటుంది. మరి ఈ గ్రామంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇండోలి గ్రామంలో జరుగుతున్నాయి. అన్ని మొదలు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా జరుగుతుంది. మరి అవి చూసే కదా మహారాష్ట్ర పక్క గ్రామాల ప్రజలు ఈ పనులను చూసి ఈ పక్కనున్న గ్రామాలు ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఇక్కడ రావడానికి కారణం మన పక్కకున్న గ్రామాలు చూసి అక్కడ ఎన్ని విధాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నదో వ్యవసాయ రంగంలో కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ రంగంలో కానీ ఆ అభివృద్ధిని చూసి మరి మా దగ్గర కూడా ఎందుకు కాకూడదని చెప్పేసి మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో దినాన జరుగుతూ అక్కడ గ్రామాన కూడా మెంబర్షిప్ చేయడం జరిగింది. మెయిన్ కారణం ఫస్ట్ తెలంగాణ జరిగింది, కానీ మన దగ్గర ఏవైతే జరుగుతున్నాయో మొదటి నియోజకవర్గంలో మనం మహారాష్ట్ర చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఆ స్కీమ్స్ వాటికి ఆకర్షించింది. खातून रेसलर्स के साथ इंसाफ किया जाए। खातून पहलवान रेसलर्स की हिमायत में खवातीन तंजीमों की क़ियादत में दस्तखती मुहिम और रेसलिंग फेडरेशन सदर ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई करने का किया मुतालबा। खातून पहलवानों और रेसलर्स की हिमायत में खवातीन तंजीमों की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाई गई। इस मौके पर आईदवा सेक्रेटरी सुजाता और सदर अनीता ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत राम के नाम पर इख्तिदार में आई है और मुल्क में रावण का राज जारी रखे हुए है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण पर जिनसी हरासानी का इल्जाम है, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस उभरते हुए मसले पर मरकज की बीजेपी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन खातून रेसलर्स के मुतालबात और उनके एहतजाज पर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं कर रही है। खातून रेसलर्स ने दुनिया भर में मुकाबलों में कामयाबियां हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया है। मरकजी हुकूमत को मुल्क के मफाद में संजीदगी से गौर करना होगा, क्योंकि फेडरेशन के सदर पर संगीन इल्जामात हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करे और मुतासिरीन को इंसाफ फराहम करे। इस मौके पर कलावती, रना सौजा व दिगर खवातीन मौजूद थी। దేశానికి పథకాలు సాధించిన మల్ల యోధులను మాత్రం అరెస్టు చేయడానికి
एमएलए जीवन रेड्डी का काफिला हादसे का शिकार, 3 अफराद बुरी तरह जख्मी। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब आरमूर हलके में शादियों की तकरीब में शिरकत करने के लिए जाने वाली कारों ने अचानक ब्रेक लगाई और कारें दूसरी कारों से टकरा गई। आरमूर असेंबली हलके के एमएलए जीवन रेड्डी का काफिला हादसे का शिकार हो गया। ताहम इस हादसे में रुकने असेंबली जीवन रेड्डी महफूज रह गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब आरमूर हलके में कई शादियों की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले काफिले के सामने वाली कारों ने पिलकिट एमआर गार्डन में अचानक ब्रेक लगाई। इस हादसे में आरमूर म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन की कार दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे में कौंसलर रंगना और गंगा मोहन चक्रा जख्मी हो गए। कौंसलर रंगना को इलाज के लिए खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया और वाइस चेयरमैन मुन्ना भाई के पैर में फ्रैक्चर आ गया, जिस पर उन्हें निजामाबाद हॉस्पिटल ले जाया गया। पुतौड़ी सदानंद ट्रस्ट इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से एक तवील अरसे से यतीम खाना चला रहे हैं। सदानंद ट्रस्ट की खिदमत काबिल सताइश। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। उन्होंने आरमूर हलके के मुज़ाफ़ती इलाके में जदीद सहूलियत से आरास्ता नए यतीम खाने की इमारत का इफ्तिताह किया। आरमूर हलके के मजाफाती इलाके अंकापुर में पुतौड़ी सदानंद रेड्डी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 9 तामीर शुदा यतीम खाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी और जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और यतीम खाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी और जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने खुशगवार माहौल में तमाम जदीद सहूलियत से आरास्ता के साथ कुशादा कमरों के साथ यतीम खाने की तामीर पर ट्रस्ट के नुमाइंदों और इंतजामिया की सराहना की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में मेहमानों और शुरका का ट्रस्ट के नुमाइंदों ने वालिहाना खैर मकदम किया। यतीम खाने के क़याम का मकसद ही यतीमों के साथ हुस्न सलूक करना है। इस मौके पर एमएलए और कलेक्टर ने कहा कि सदानंद रेड्डी ट्रस्ट ज़ईफों के लिए एक तवील अरसे से आश्रम चला रहा है। आश्रम में जदीद सहूलियत से आरास्ता समेत दूसरी बुनियादों की फरहमी को यकीनी बनाना काबिल तारीफ है। मैं अतिया दहिंदगान से अपील करता हूँ कि समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के लिए रज़ाकाराना तौर पर आगे आए और जिला इंतजामिया की जानिब से भी सदानंद रेड्डी ट्रस्ट को हमेशा ताउन फराहम किया जाएगा। कहा कि यतीमों और गुरबा की मदद करना और उनको सहारा देना खुश आइन इक़दाम है, इससे दिली सुकून हासिल होता है। इस प्रोग्राम में ट्रस्ट के चेयरमैन सदानंद रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरे रहा मुलाकात खुशगवार रही, मुस्कुराकर एक दूसरे का अहवाल पूछा गया। अफराद खानदान और पार्टी कायदीन का तारुफ भी हुआ। अवामी सहाफती और सियासी हल्के हैरत का शिकार। कल तक जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे, अब इस तरह गुफ्तगू कैसे करते हैं। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान की अराजी के तहफ्फुज़ का मामला, कब्रिस्तान कमेटी और अवामी एहतजाज के 6वें दिन की तकमील। बीजेपी मराठी मोर्चा के कायदीन ने एहतजाजियों से इजहार गानगत की और सवाल किया कि कब्रिस्तान मस्मार किए जाते हैं, मसाजिद शहीद हो रही है और फिर तुम सेकुलर कैसे। एमएलसी के कविता की साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन के मकान पर आमद, वालदा की मौत पर ताज़ियत पेश की और अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर एमए माजिद, रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी जर्नलिस्ट फेडरेशन को भी एमएलसी और एमएलए ने मुबारकबाद पेश की। इंसदाद तंबाकू आलमी यौम के मौके पर भैंसा में शौर बेदारी रैली। डॉक्टर कलीमुद्दीन ने कहा कि तंबाकू नोशी एक मोहल्लिक आदत है, इसका आदी शख्स फेफड़ों के अमराज बिलखसूस कैंसर का शिकार हो जाता है, लिहाजा इस लत से बचकर रहे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।